नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यह केवल संयोग नहीं है। संभव है कि आपके भीतर की चेतना आपको यहां तक लेकर आई हो, क्योंकि हर व्यक्ति इस ज्ञान को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि जब किसी आत्मा के भीतर जागरण का समय आता है तब वह स्वतः उन रहस्यों की ओर आकर्षित होने लगती है जो सामान्य लोगों की समझ से परे होते हैं। इसलिए यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो संभव है कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक जागने को तैयार साधक हैं। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है, और आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य को समझने वाले हैं जिसे शास्त्रों ने सीधे शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों में छिपाकर लिखा है। ऋषियों के अनुसार यदि कोई साधक इस रहस्य को समझ ले तो उसकी साधना की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त का वह गुप्त विज्ञान जो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर, प्राण और चेतना से जुड़ा हुआ है। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य केवल वही नहीं है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। वास्तव में मनुष्य एक बहुस्तरीय सत्ता है। उपनिषद, योग शास्त्र और वेद बार बार यह बताते हैं कि मनुष्य 3 शरीरों से बना हुआ है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर वह है जो जन्म लेता है, बढ़ता है, कर्म करता है, रोगी होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। कारण शरीर वह है जहां हमारे पुराने संस्कार, वासनाएं, प्रवृत्तियां और पिछले अनुभवों के बीज संग्रहित रहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो सेतु है, जहां वास्तविक साधना घटित होती है, वह है सूक्ष्म शरीर। यही मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां निवास करती हैं, और यहीं पर अनुभव होता है शांति का, भय का, आनंद का, कंपन का, प्रकाश का और चेतना की गहराई का। क्योंकि स्थूल शरीर केवल क्रिया कर सकता है, वह अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव हमेशा सूक्ष्म शरीर में ही घटित होता है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, आखिर ब्रह्म मुहूर्त क्या है? क्या यह केवल सुबह जल्दी उठने का धार्मिक नियम है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है? शास्त्र बताते हैं कि सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म का अर्थ है परम चेतना, ज्ञान या सृष्टि का मूल स्रोत, और मुहूर्त का अर्थ है एक विशेष कालखंड, अर्थात वह समय जब मनुष्य की चेतना ब्रह्म या परम सत्य के सबसे निकट होती है। इसीलिए ऋषियों ने इस समय को जागरण, ध्यान, जप और साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ समय बताया है। लेकिन इसका कारण केवल धार्मिक नहीं है। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब प्रकृति, शरीर और चेतना तीनों एक विशेष संतुलन में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त केवल सुबह का एक समय नहीं है, यह प्रकृति और चेतना का वह द्वार है जो हर दिन कुछ क्षणों के लिए खुलता है। एक ऐसा द्वार जहां संसार की हलचल समाप्त हो जाती है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। लेकिन यह द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। यह केवल उसी के लिए खुलता है जो जागने के लिए तैयार हो, क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तभी साधक की यात्रा शुरू होती है। यही वह समय है जब मन शांत होता है, प्राण संतुलित होते हैं और सूक्ष्म शरीर जागने लगता है। और शायद यही कारण है कि ऋषि
योगी और महान साधक सदियों से इसी समय को आत्मा के जागरण का समय कहते आए हैं। हो सकता है कि आपने आज तक ब्रह्म मुहूर्त को केवल एक परंपरा समझा हो, लेकिन अब आप जानते हैं कि यह केवल परंपरा नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। और संभव है कि आज यह ज्ञान सुनना भी कोई संयोग नहीं है, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें वही दिखाता है जिसके लिए हमारी आत्मा तैयार हो चुकी होती है। इसलिए कल जब सूरज उगे तो उससे पहले कुछ क्षणों के लिए उठकर देखिए, शांत बैठिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपनी श्वास को महसूस कीजिए और शायद उसी मौन में आपको अपने भीतर वह गहराई दिखाई दे जिसे शास्त्र आत्मा कहते हैं, और वही साधना की वास्तविक शुरुआत है। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।